नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 4 और 5 के हिंदी की कार्यपुस्तिका के आकलन 7 और 8 का हल देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आकलन 7 के। आकलन 7 का पहला प्रश्न है कि स्त्रीलिंग है, यानी 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो तलवार शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। फिर दूसरा प्रश्न है कि बहुवचन है, यानी इन 4 ऑप्शन में से बहुवचन कौन सा है। तो जूते शब्द है, ये बहुवचन है और बाकी 3 एकवचन है। तीसरा प्रश्न है कि सांप का शत्रु मोर होता है, तो मोर का स्त्रीलिंग होगा, यानी यह मोर का स्त्रीलिंग बताना है। मोर का स्त्रीलिंग होगा मोरनी। मोर का स्त्रीलिंग क्या होगा? मोरनी। चौथा प्रश्न है कि सोने के गहने बनाने वाले को कहते हैं, यानी जो सोने के गहने बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको सुनार कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनार। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से सही वचन को पहचान कर उचित स्थान पर लिखिए, यानी यहाँ पर कुछ शब्द लिखे गए हैं, एक वचन शब्द यहाँ लिखने हैं और बहुवचन शब्द यहाँ लिखने हैं। तो मकड़ी, झील, संस्था और घंटी, ये एक वचन है। समोसे, लताएं, जलेबियां और कक्षाएं, ये बहुवचन शब्द है। अगला छठा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के आगे उनके उचित लिंग लिखिए, यानी शब्द लिखे गए उनके लिंग लिखने की स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो नहर, नहर शब्द स्त्रीलिंग है। ढक्कन, ढक्कन पुल्लिंग है। दांत पुल्लिंग। कुर्सी, कुर्सी स्त्रीलिंग शब्द है, कुर्सी क्या है? स्त्रीलिंग। अग्नि स्त्रीलिंग और मालिक पुल्लिंग। इस प्रकार से होंगे। सातवां प्रश्न है कि अंतिम वर्ण से शुरू होने वाले शब्द लिखकर आगे बढ़ाइए, यानी जो अंतिम वर्ण है उससे नया शब्द बना। जैसे क ल, तो इसमें अंतिम वर्ण हो गया ल, तो नया जो शब्द बनेगा वो ल से बनेगा। उसी प्रकार बना लटकन, न वर्ण है, ये अंतिम है, इससे आगे वाला शब्द है वो न से शुरू होगा। तो नमक, कनक, कसम, मच्छर, रस, सड़क, कमल, लड़का, कलम, मगर, रमन, नम और मतलब। इस प्रकार से, और आप स्वयं भी किसी भी प्रकार से शब्द बना सकते हैं। आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक एक वाक्य बनाइए, यानी यह 3 शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों से वाक्य बनाना। जैसे कछुआ, तो कछुआ धीरे धीरे चलता है। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में बैलों का जोड़ा जाता है। खेत, खेत में किसान काम कर रहे हैं। तो आप स्वयं भी अलग प्रकार से भी वाक्य बना सकते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर कि निम्नलिखित वाक्यों के आगे सही या गलत का निशान लगाइए, यानी वाक्यों को पढ़ना है, इनमें से जो सही और गलत है उस पर सही और गलत का निशान लगाना है। मगरमच्छ नभचर प्राणी है। नभ का मतलब होता है आकाश, यानी आकाश में मगरमच्छ रहता है, तो आकाश में नहीं, पानी में रहता है। जलचर प्राणी है, तो यहाँ क्रॉस का निशान होगा, गुणा गलत का निशान होगा। फिर दूसरा है कि तालाब का पानी पीने योग्य होता है, तो बिल्कुल तालाब का पानी पीने योग्य होता है। तीसरा है कि हमें कचरा सदैव कचरा पात्र में ही डालना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, कचरे को कचरा पात्र में डालना चाहिए। 10वां प्रश्न है कि आप पतंग कब कब उड़ाते हैं। तो हम पतंग मकर संक्रांति को उड़ाते हैं, तो विशेषकर मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाई जाती है। अगला है आकलन 8। आकलन 8 में निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस गद्यांश के सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है कि चूहा बहुत दिनों से बिल से बाहर नहीं आ पाया। किसके कारण नहीं आ पाया? बारिश के कारण। बारिश होने के कारण चूहा बहुत दिनों से बिल से बाहर नहीं आया। दूसरा प्रश्न है कि चूहे को दुकान दिखाई दी। चूहे को किसकी दुकान दिखाई दी? कपड़े की। किसकी? कपड़े की। तीसरा प्रश्न है चूहा था। चूहा कैसा था? नटखट भी था, चालाक भी था, शरारती भी था, यानी उपयुक्त सभी। क्या करना है? उपयुक्त सभी। चौथा प्रश्न है कि दुकानदार की नज़र पड़ी। दुकानदार की नज़र चूहे पर पड़ी। पांचवा प्रश्न है कि निम्न शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। शरारती का नटखट, झटपट का तुरंत, बारिश वर्षा, रास्ता मार्ग। इस प्रकार से ये प्रश्न करना है। अगला छठा प्रश्न है कि गद्यांश में
आए संयुक्त वर्णों से बने शब्द लिखिए। तो संयुक्त वर्ण से जैसे कच्चे में चे, पक्के, रास्ते, मस्ती, मुस्कुराना, ये शब्द है ये संयुक्त वर्ण वाले। 7वां प्रश्न है कि चूहे की विशेषता बताने वाले शब्द छांटकर लिखिए। तो नटखट, चालाक, शरारती, ये चूहे की विशेषता बताने वाले शब्द है। 8वां प्रश्न है कि नीचे वाक्यों को सही क्रम में पुनः लिखिए, यानी इनका क्रम सही नहीं है। जैसे झगड़ती सूची है मुझसे बहुत, इसका सही क्रम होगा सूची मुझसे बहुत झगड़ती है। दुकान में बैठा चूहा मुस्कुराने लगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है कि चूहे ने ऐसा क्यों सोचा कि आज मैं शहर जाऊंगा। तो क्योंकि चूहा कई दिनों से घर से बाहर नहीं निकला था, इसलिए उसने सोचा कि मैं आज शहर जाऊंगा। 10वां प्रश्न है कि दुकानदार को देख चूहा क्यों मुस्कुराने लगा। क्योंकि चूहा दुकानदार से कुछ खाने का लेना चाहता था, इसलिए मुस्कुराने लगा। तो इस प्रकार से यह आकलन नंबर 7 और 8 का हल।